क्या आप भी वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2026-30 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है? क्या 25 जून को मेरिट लिस्ट आनी थी लेकिन अब तक नहीं आई? क्या सामर्थ्य पोर्टल की वजह से पूरा एडमिशन प्रोसेस लेट हो गया है? और सबसे जरूरी, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है? अगर एक भी जरूरी दस्तावेज छूट गया तो आपका एडमिशन रुक भी सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई, अखबार की रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी अपडेट, मेरिट लिस्ट देरी होने का कारण, एडमिशन की पूरा प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिनव इन्फो। मैं हूं अभिनव। अगर आपने वीकेएसयू आरा में बीए, बीएससी या बीकॉम सेशन 2026-30 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे मेरिट लिस्ट डिले क्यों हुई, सामर्थ्य पोर्टल ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी अब क्या करने वाली है, एडमिशन कब तक हो सकता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और मेरिट लिस्ट कब आएगी। और आखिरी में मैं आपको एक ऐसी सलाह दूंगा, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सामर्थ्य पोर्टल से वीकेएसयू को बड़ा झटका हुआ है। दोस्तों, अगर आज की सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन यह है कि वीकेएसयू मेरिट लिस्ट समय पर जारी नहीं हो सका। अब सवाल, क्या ऐसा हुआ? असल में इस बार बिहार की सभी यूनिवर्सिटी का एडमिशन सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा डाटा समय पर अपलोड कर दिया था। सीट मैट्रिक्स भी अपलोड हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली स्थित सामर्थ्य पोर्टल टीम ने यूनिवर्सिटी को जानकारी दी है कि वह 2 जुलाई से पहले मेरिट लिस्ट तैयार नहीं कर पाएगी, क्योंकि वे दूसरे यूनिवर्सिटी का काम पहले से पेंडिंग है। उनके सारे स्लॉट पहले से बुक हैं। यानी गलती वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि पोर्टल की डिले की वजह से पूरा एडमिशन प्रोसेस प्रभावित हो गया है। वीकेएसयू क्या करेगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टूडेंट को इंतजार करना पड़ेगा? अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सामर्थ्य पोर्टल ने यूनिवर्सिटी को कहा है कि अगर आप चाहें तो अपनी मेरिट लिस्ट खुद तैयार करके 29 जून तक पोर्टल पर भेज दीजिए। पोर्टल उसी मेरिट लिस्ट को वेरीफाई करके पब्लिश कर देगी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। हजारों स्टूडेंट का डाटा कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, रिजर्वेशन वाइज, कॉलेज वाइज, सीट वाइज सब कुछ तैयार करना होगा। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी लगातार मीटिंग कर रही है। सूत्रों की माने तो बाहर की टेक्निकल एजेंसी की मदद भी ली जा सकती है। यानी यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट का ज्यादा नुकसान न हो, या क्लासेस भी लेट होगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या हमारी पढ़ाई भी लेट होगी? देखिए, सरकार चाहती है कि 1 जुलाई से नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन जब एडमिशन ही पूरा नहीं हुआ तो क्लास कैसे शुरू होगी? इसलिए संभावना यही है कि एडमिशन शेड्यूल में बदलाव हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लगातार कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए। इसलिए छात्र पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब ऑफिशियल अपडेट का इंतजार कीजिए। एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? मान लीजिए आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लॉगिन से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। फिर निर्धारित तिथि में अलॉटमेंट कॉलेज जाना होगा। ध्यान से सुनिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। फर्स्ट में अलॉटमेंट लेटर, जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। दूसरा में यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जिस फॉर्म से आपने अप्लाई किया था उसकी प्रिंट कॉपी जरूर रखें। मैट्रिक का मार्कशीट, आपको यहाँ पे मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट आपके कॉलेज से प्राप्त हो चुका होगा, उसका आपको यहाँ पे जीरोक्स एंड ओरिजिनल मार्कशीट। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मैट्रिक के मार्कशीट पर ही आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए अवश्य माना जाता है। चौथा में बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट मार्कशीट, ओरिजिनल और फोटो कॉपी आपको यहाँ पे ले जाना है। और उसके बाद इंटर का एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के समय मांगा जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पे इंटर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं छठा में, यानी सीएलसी, यानी आपका ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे आप बोलचाल भाषा में टीसी कहते हैं। यह सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। इसका आपको एक जीरोक्स कॉपी अपने घर रख लेना है, ओरिजिनल आपको यहाँ पे कॉलेज लेकर जाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है
तो आपको यहाँ पे कास्ट इम्पोर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और बहुत सारे लोगों का छात्रों का यह सवाल है कि इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, जिन्होंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, जैसे कि ईबीसी, बीसी, SC ST, EWS, इन सभी कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आधार कार्ड। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। कम से कम आपको यहाँ पे 5 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेने हैं, या फिर आपको यहाँ पे किसी स्टूडियो से पहले से तैयार करके रखें। उसके बाद आपका एडमिशन फी ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। जिस प्रकार का कॉलेज में आपको बताया जाएगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। मेरी सलाह है कि आप लोग सभी डॉक्यूमेंट की 2 या 3 से जीरोक्स पहले से तैयार कर लीजिए। ओरिजिनल फाइल अलग से रखें, फोटो अलग से रखें। इससे एडमिशन के दिन कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका लॉगिन नहीं खुल रहा है या पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड में दिक्कत है या फिर किसी प्रकार की टेक्निकल समस्या है, तो घबराइए मत। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल हेल्प डेस्क जारी किया है, जिसे आप ईमेल आईडी या फिर आप हेल्पलाइन नंबर से यहाँ पे मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट यही रही कि स्मार्ट पोर्टल की वजह से वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2026-30 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देरी हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी हो। अब बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कीजिए। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगी, सबसे पहले अपडेट आपको अभिनव इन्फो चैनल पर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं अभिनव, मिलता हूं अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।